राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की,
श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। देवर्षि नारद जी महाराज अपने भक्ति सूत्र में एक उन्होंने सूत्र लिखा है, उसका नाम है अव्यावृत भजनात्। भजन की सिद्धि होती है, माने किसी भी साधना की सिद्धि होती है जब उस साधना को लगातार बहुत काल तक किया जाता है, बिना नागा, बिना विघ्न बाधा के, माने विघ्न बाधा को सहते हुए, टालते हुए जब किसी साधना को बहुत काल तक निरवधि किया जाता है तो वो साधन या साधना सिद्ध होती है और अपना प्रतिफल देती है। चाहे वो मंत्रानुष्ठान हो, चाहे ठाकुर जी की सेवा हो, या नाम स्मरण की बात हो, या कोई स्तुति पाठ हो, क्या कोई मंत्र जाप हो, या बहुत सारी बातें हैं जो साधना संबंधी हैं, या कोई किसी संत की बात को मानता हो, उसमें लगातार और चटपटी बहुत काम करती है। एक अपने ब्रज वृंदावन की एक बहुत सुंदर घटना है, अभी इसके बाद हम लोग श्रवण करेंगे। थोड़ा सा फूलमंडनी का एक पद रह गया है, उनका स्मरण करेंगे। और उससे पहले मैंने देखिए लगन क्या होती है। आप लोग बताइए, कहीं चोरी से भगवान मिलते हैं क्या? चोरी करने से, चोरी तो निषिद्ध कार्य है ना। अस्तेय नास्तेयम, मैंने चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी निषिद्ध कर्म है। लेकिन एक हमारे श्री वृंदावन में एक ऐसे महात्मा हुए, वो नंदग्राम में भी रहे, बरसाने में भी रहे, बाद में वृंदावन चले आए। वृंदावन में रह के भजन किया और यहाँ उनको नंदगांव में भी बड़ा उनको दिव्य अनुभव हुआ। ठाकुर जी नंदलाल से बहुत प्रसन्न हुए। बरसाने में किशोरी जी की विशेष कृपा हुई और वृंदावन में तो रस का उन्होंने दर्शन किया, बंसी की ध्वनि सुनी और ऐसी उनकी संग लीला हुई। माने प्रिया प्रीतम ने उनको अपने नित्य परिकर में स्वीकार कर लिया। उनका नाम था फूल सखी। वैसे उनको लोग कहते हैं फूल चोर बाबा और फूल बाबा, और सखियों ने, प्रिया जी ने उनको नाम दिया था फूल सखी। फूल सखी नाम कैसे पड़ गया जी? तो कहते हैं ना, जैसा काम वैसा नाम। चरित्र तो इनका बहुत बड़ा है। एक इनकी जीवन की घटना को हम स्मरण करेंगे, बहुत प्रेरणादायिनी है। मैंने जो इन्होंने सेवा स्वीकार की, अपने लिए उचित समझा और उसमें ऐसी तत्परता से, लगन से लगे कि उसी से इनको सिद्धि मिल गई। जहाँ तहाँ से फूल चोर के ले आते थे। जैसे मानो वृंदावन में पहले से ही बड़े बड़े श्रीमंत लोग निवास करते हैं, वो सुंदर कोठी बनाते हैं, इसमें ठाकुर जी को पधराते हैं, उनके नौकर चाकर रहते हैं और वे भी आते हैं तो रहते हैं, और कहीं बाहर चले जाते हैं तो उनको उसकी देखभाल रख रखाव उनके सेवक लोग करते हैं। तो अपनी कोठियों में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगा के रखते थे। तो जो फूल सखी बाबा थे, उस समय पा करके
नेत्र बचा करके उसमें से फूल चुरा लेते थे। यहाँ तक कि रात्रि में 12 बजे 1 बजे जब कोई सो जाता तो जैसे डाका डालते हैं ना, सेंध मारते हैं, चोरी करते हैं, वैसे वो मैंने उन्होंने अगर कोई फूल खिला हुआ देख लिया तो वे अपने को संभाल नहीं पाते। कई बार तो उनको भारी अपमान भी लोग कर देते थे, कई बार धक्का मुक्की भी कर देते थे, कई बार तो थाने में जाने की भी नौबत आ गई फूल चोरी के कारण। लेकिन पुलिस विभाग के लोग समझ गए कि बाबा के मन नीयत में कोई खोट नहीं है, ये केवल फूल के लिए, बांके बिहारी जी को चढ़ाने के लिए, प्रिया प्रीतम को चढ़ाने के लिए थोड़ी ज़्यादा इन्होंने, मतलब इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अतिशय प्रीति होने के कारण, सेवा में अतिशय प्रेम होने के कारण इन्होंने फूल चोर लिया है। तो ऐसी कोई मैंने हत्या नहीं कर देनी है, तो उनको क्षमा कर देते, कोई बात नहीं बाबा अब से मत करना। तो फूल चोरी से इन पे प्रिया जी की, लाल जी की अद्भुत कृपा हुई। एक बार की घटना है, जब ये वृंदावन चले आए थे तो श्री निधिवन राज में रोज ये बुहारी लगाया करते थे। ये बुहारी लगाने की सेवा, उनके मन में ये भावना थी कि ये जो निधिवन राज है, इस निधिवन राज में रोज प्रिया प्रीतम नित्य रास विलास करते हैं अर्धरात्रि में। तो इस रास स्थली को शुद्ध साफ बुहारी लगा करके कूड़ा करकट कंकड़ आदि बीन करके उसको साफ रखने की कोशिश करते थे। ये कम से कम 100 बरस पहले के, 100 बरस की लगभग बात है, लगभग 100-125 बरस की बात है। तो प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा से, निष्ठा से निधिवन राज में बुहारी लगाया करते थे। तो जानते हैं साधना रंग लाती है ना, जब आप प्रीतिपूर्वक, निष्ठापूर्वक कोई साधना करेंगे बिना नागा, तो फिर प्रिया प्रीतम रुक नहीं पाते हैं। अवश्य मैंने अप्रकट रूप से या प्रकट रूप से अवश्य कृपा करेंगे, फिर कृपा की धारा रुक नहीं सकती। तो बहुत समय से बुहारी लगाते थे और भाव में भीजे रहते थे। अपने को मानते थे कि मैं प्रिया प्रीतम की सखी हूँ, अपने को फूल सखी मानते थे। मैंने फूलों के द्वारा प्रिया प्रीतम की सेवा करने वाली सखी फूल सखी। तो प्रतिदिन का काम था निधिवन राज में बुहारी लगाने। एक बार श्री जी को दया आई और कृपा का एक बानिक बन गया। जैसे नित्य निधिवन राज में रास लीला होती है, ऐसे प्रतिदिन की भांति रास लीला हुई। और रास लीला में जब प्रिया जो मंडल पे लाल जी के संग में उतरती हैं और जब तिरप बांध करके मंडल पे सुंदर नृत्य करती हैं लाल जी के संग में, तो नृत्य की अवधि में, नृत्य काल में पाँवों की जो पटकन होती है, मैंने चरण विन्यास के कारण जो प्रिया जी के चरणों में जो नूपुर था वो, और उसमें नूपुर में जो छोटे छोटे जो घुंघरू थे, वे पद विन्यास के कारण वो नूपुर टूट के बिखर गया। फिर सखियों ने बड़ी तत्परता पूर्वक उस नूपुर प्रिया जी को थोड़ी देर तक उन्होंने रोका और जो घुंघरू बिखर गए थे उसको उन्होंने पिरो करके पुनः बांध करके और पहरा दिया। प्रिया जी ने फिर वही खेलत लालन ललना रासे, खेलत लालन ललना रासे, खेलत खेलत लालन ललना रासे, खेलत लालन ललना रासे, ललित मृदुल गति मिलवती लासे, मृदुल गति मिलवती लासे, श्री वृंदावन
शरद जामिनी न शरद जामिनी संग लिए सत कोटि कामिनी गलिए सत कोटि कामिनी बाजयन यन भातिनो बजवत जायन यन भातिनो बजवत भाजयन यन भातिनो बजवत अयन यन भातिनो बजवत कोटि सुरन कल सुंदर ये हाँ एक सुरन कल सुंदरी सजवत एक रन कल सौंदरी सजवत मृदु पद व्यास उठत कुमकुम रज। तो प्रियालाल दिव्य मंडल पे नृत्य करने लगे। समय आया, सुंदर रासलीला हुई। सब सखियाँ ऐसी रासलीला की माधुरी देख करके आनंद मग्न हुई। और प्रिया प्रीतम तो रास रस के रसिक हैं, वे भी महासुख के सिंधु में सराबोर हुए। अब धीरे धीरे निशांत का समय आ गया। फिर लीला को विराम देने की कोशिश की गई। फिर सखियों ने बलिहारी लेनी है प्रिया प्रीतम की और समय का भान कराया है। और फिर प्रिया प्रीतम को समझा बुझा करके और शयन के लिए लेके चली जाती हैं निकुंज मंदिर में और प्रिया प्रीतम को शयन कराती हैं। लेकिन जब वहाँ जा करके और प्रिया जी के नूपुर को गिनती करती हैं, खोल करके उसमें जो घुंघरू गिनती करती हैं, तो वहाँ एक घुंघरू कम हो जाता है। माने जो घुंघरू बिखरे हुए थे उसमें से एक घुंघरू जो है वो थोड़ी दूरी पे जा करके वो छुप गया था। वो श्री जी को उनके माध्यम से उसके ब्याह से कृपा करनी थी। किशोरी जी के मन में था कि हम या सखी के ऊपर कृपा करें, बहुत दिन से हमारी सेवा करे साधु, अपना सर्वस्व मेरे चरणों में न्यौछावर कर दिया है। तो इसके माध्यम से प्रिया जी ने देखो, सखियों के खोजने पर भी सखियों को वो घुंघरू नहीं मिला। फिर प्रिया जी से सखियों ने कहा, प्रिया जी आज तो बड़ो अनर्थ है गो। तो उनके कहा अनर्थ है गो सखी, तो एक घुंघरू ना मिल लो है। तो उन्होंने कही कि अरे वहीं कहीं होगो, जाके तुम देख आओ। तो फिर प्रिया ने कहा, अरे सखी तू कैसी बात करे, ज़्यादा ढूंढवे फिरवे की बात ना है। वहाँ एक हमारी फूल सखी है ना, वो रोज़ बुहारी लगावे, जाके बातें पूछी हो तुम, वाह जरूर वो घुंघरू मिले होगो, वो तुम्हें दे देगी। तो एक सखी वहाँ से आई और बड़ी इत्मीनान जनाते हुए, तो मतलब नाज से आई और कहती हैं कि लेकिन इसमें एक बात ध्यान दीजिए, जैसे वो बुहारी लगाते थे ना निधि वनराज में, तो बड़े तन्मय होकर, जैसे मानो आँखें तो खैर खुली रहती थी लेकिन वो न खुली के बराबर रहती थी, भावावेश में कि मैं प्रिया जो की सखी हूँ और मैं रास मंडल पे बुहारी लगा रही हूँ, अपने भाव में भींचे रहते थे। तो मैंने सखी भावापन्न होकर के वो बुहारी लगाया करते थे। तो आई और उस समय जब आई वो तो एकदम भाव में थे, मैंने आंखें निमिलित थी, सेवा कर रहे थे, बैठे हुए थे सेवा करके आंख बंद करके, जिस मानो भाव समाधि लगी हुई है। और इसी भाव राज्य में ही मैंने शरीर बैठा हुआ है और वे प्रिया प्रीतम के नित्य दरबार में मग्न है, सेवा कर रहे हैं। उसी मैंने अंत दिव्य भाव राज्य में वो सखी आती हैं और कहती हैं, फूल सखी तुमने घुंघरू पायो है का? यहाँ प्रिया जी को एक घुंघरू ना मिल लो है। तो पहले तो चुप रही, फिर उनके हाँ पायो है।
तो दे दे। उन्होंने कही मैं कैसे दे दूँ, वैसे कैसे दे दूँगी मैं, तो कैसे दोगे? तो अरे मैं कैसे तुम करके प्रिया जो की है, मैं कैसे मानूँ कि प्रिया जो की है? कहीं अगर प्यारे श्याम सुंदर का हो तो भाई तुम करके प्रिया जो का है, और प्यारे श्याम सुंदर आ गए वो तो वैसे बहुत लंगराई करते हैं, और भी आगे कहेंगे नहीं तो मेरे पाँव के घुंघरू है तो मैं क्या करूँगा? तो वो कह रही हैं कि अरे मैं कह रही हूँ ना कि प्रिया जी के घुंघरू को है, प्रिया जी के नूपुर को घुंघरू है। तो कहे ना ना मैं यह बात ना मान्य, मैं पहले तुम्हें अगर लेना हो तो तुम प्यारे श्याम सुंदर को बुला के लाओ, किशोरी जी को बुला के लाओ, मैं दोनों के चरण देखूंगा और फिर नूपुर देखूंगा और फिर उसके बाद मैं मिला के तब दूंगा। तो मतलब ठगी से फिर चली गई वो, और जाके श्री से कहती हैं प्रिया जो तुम तो बड़ी भोरी भारी बता रही थी, वो तो बहुत चतुर है वो तो। बाबा यूँ कह रहे कि प्रिया जी को ले आओ, मैं कैसे मानूँ कि भाई श्री जी को ये नूपुर का घुंघरू है कि ठाकुर जी को नूपुर घुंघरू है? सबसे बढ़िया है तुम दोनों को बुला के लाओ, मैं दोनों के चरण देखूंगा, फिर नूपुर और फिर मिला के मैं दे दूंगा। हमको ना ही थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो देवे को तैयार हैं, लेकिन जाको नूपुर के घुंघरू भाई को दूंगा। तो वो दोनों प्रिया तो बहुत खुश हुई, मन ही मन की बहुत बढ़िया बानिक बने हो और बाबा पे बहुत बढ़िया से कृपा होगी। तो प्रिया और प्रीतम दोनों आए। उस समय बाबा बुहारी नहीं लगा रहे थे, वो भाव मतलब आंख बंद मीच करके नहीं आ, वो बैठे भाई। फिर वे प्रिया प्रीतम आए और वो कह रहे हैं ले इनके घुंघरू ने मिला लो। तो प्रिया जी के चरण, प्रिया जी अपने नेक लहंगा उठा थोड़ी सी अपने चरण के पंजे को दर्शाती हैं, लाल जो ले आके उनके सामने अपने चरण को पधराती हैं। सखियाँ दोनों की सेवा कर रही हैं, और वो प्रिया जी के चरण देख करके, लाल जी के चरण देख करके तो अश्रु विसर्जन करते हुए उनको सिंचन कर दिए। अब वास्तव में नूपुर का घुंघरू तो प्रिया जी का ही था, प्यारे का नहीं था। और उन्होंने देखा, चरण को स्पर्श किया, प्रेमाश्रु से सिंचन कर दिया, और नूपुर के घुंघरू तो दे दिया, संग संग में अपना मन भी दे दिया, चित्त भी दे दिया, बुद्धि भी दे दी, प्राण केवल रख लिया। वो प्राण काहे के लिए? फड़फड़ाने के लिए। फिर प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न हुए, घुंघरू पा करके सखियाँ भी बहुत प्रसन्न हुई, और पुनः वे निकुंज मंदिर में चले आए। लेकिन अब फूल सखी को जीना दुभर हो गया। वो प्रिया जी के सुंदर गौर चरण कमल की माधुरी देख करके, ओ सुंदर प्यारे की गौर चरण, श्यामल चरण की माधुरी देख करके, प्रिया जी की अनवट से युक्त, विषया से युक्त, महावर से युक्त, पत्रांकन से युक्त दिव्य जी से कमल की सुरभि निकल रही है, और सुकुमारता सुंदरता मन जाने की दो नैना, मन जाने के दो नैना, रसना पे कछु कहत बनैना, रसना पे कछु कहत बनैना, रसना पे कछु कहत बनैना, जो कहत बनैना। मैंने जो जब उन्होंने प्रिया जी के दिव्य चरण कमल का दर्शन किया, प्यारे के चरण कमल का दर्शन किया, तो जो प्रिया जी के चरण कमल की नूपुर के घुंघरू थे वो, तो उन्होंने जब ही उनमें पिरो करके पहनाया, मिलाया, तो बिल्कुल बातें सच्ची थी। और वो कोमल कोमल चरण कमल, जावक जुत युग चरण लली के, लली मने प्रिया जो के चरण वो जावक से युक्त, सुरतरु काम धेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के, जो इस चरण के अनन्य भौरा हैं, जो प्रिया जो के चरण कमल के अनन्य भौरा हैं, मधुप हैं, उनके लिए प्रिया जी के चरण क्या हैं जी? सुरतरु मने कल्प वृक्ष के समान हैं, उस आश्रित के समग्र मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। सुरतरु काम धेनु, काम गवि के समान हैं,
चिंतामणि, जो सुर चिंतामणि जो होती हैं, माने दिव्य कामधेनु चिंतामणि और सुर द्रुम के समान हैं, जो प्रिया जी के एकमात्र चरण का अवलंब लिए हुए हैं। तो इसी श्री फूल सखी जो थी, उन्होंने प्रिया जी के चरण का अवलंब लिया था, दर्शन किया। अब तो दर्शन करने के बाद मौन से हो गए और हृदय में और विरह ज्वाला दग्ध हो गई और कभी कभी मूर्छित हो जाते थे, कभी कभी वो भाव राज्य में ऐसे डूब जाते कि उनको कभी कभी बंसी की ध्वनि सुनाई देती, कभी रास रस का दर्शन होता, रास लीला का, कभी प्रिया जी की आती जाती मैंने वो चरणों के नूपुर की ध्वनि सुनाई देती। अब ऐसा विरह बढ़ा कि हम तन को रखना मुश्किल पड़ गया। समय आया तो देखिए, अभी तो 82 चल रहा ना, 82 विक्रम संवत 2082 और 2003 की बात है, विक्रम संवत 2003 की बात। उस समय आश्विन महीना आया। अब ऐसा विरह बढ़ा कि रहना दुभर हो गया। फिर प्रिया जी का नाम लेते हुए राधा, हा राधे, हा कृष्ण, हे प्यारी, हे प्रीतम, हे लाडली, हे लाल। अब ऐसे उनके नामों का अतिशय कातर होकर उच्चारण करते हुए और जुगल का दर्शन करते हुए भाव में भीने हुए शरीर को त्याग दिया और दिव्य सेवा को प्राप्त कर ली। कहने का मतलब देखिए, वैसे तो निषिद्ध कार्य है भाई, चोरी करनी कोई अच्छा कार्य थोड़ी न है, लेकिन ऐसी निष्कामता थी, केवल उस चोरी का उद्देश्य एकमात्र प्रिया प्रीतम का पोषण करना, उनको तृप्त करना, उनको तुष्ट करना, यही उद्देश्य था। और उसमें भारी तत्परता थी, भारी लगन, न दिन में चैन है न रात्रि में चैन, दिन और रात यही सोचें कि जी विधि सुख पावे, मैं क्या करूं, कैसे फलानी ठोर से मैं फूल लेके आऊं जिसे प्रिया प्रीतम को सुख मिलेगा। एक मात्र यही उद्देश्य, प्रिया प्रीतम को सुख मिलेगा, प्रिया प्रीतम बड़े राजी होंगे, बड़े खुश होंगे। वो उनके हृदय ऐसी लगन, उनको देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। प्रिया जी के चरण कमल का दर्शन हुआ, सिर पे कर कमल आया प्रिया जी का। और प्रिया जो प्यार भरी चितवन से, कृपा भरी दृष्टि से देखती हैं, निहाल कर देती हैं। सदा सर्वदा के लिए आवागमन मिट गया और प्रिया प्रीतम के सखी परिकर के एक सदस्य हो गए। और आज मिलो परिवार आपनो, हरि हंसी कंठ लगायो, श्यामा श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। तो देखिए, वृंदावन की घटना है। एकमात्र इसमें थी लगन और समर्पण, तत्परता पूर्वक सेवा में, फूल की सेवा ही उनका सर्वस्व। और भीतर से बहुत सुंदर भाव में भीने रहते कि मैं प्रिया जो की सहचरी हूँ, मैं उनकी सखी हूँ, इस भाव से सेवा किया करते। कृतार्थ हो गए। जुगल सरकार की धन्य धन्य फूल सखी की, धन्य धन्य फूल सखी की जय जय श्री राधे। फूल बसन पहिरे प्रिया,